खाटू श्याम बाबा के 3 बाणों का रहस्य। क्या आप जानते हैं उनके एक बाण से खत्म हो सकता था पूरा महाभारत? क्या सच में एक योद्धा ऐसा था जो सिर्फ 3 बाणों से पूरी दुनिया का युद्ध खत्म कर सकता था? जी हाँ, ये कहानी है खाटू श्याम की, जिन्हें हम बर्बरिक के नाम से भी जानते हैं। बर्बरिक महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे, लेकिन उनकी पहचान थी उनके 3 दिव्य बाण। 3 चमकते दिव्य बाण हवा में घूमते हुए ऊर्जा से भरे। इन 3 बाणों में छुपा था ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। पहला बाण जिसको नष्ट करना हो उसे चिन्हित करता था। दूसरा बाण सारे चिन्हित लक्ष्यों को खत्म कर देता था। तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। मतलब एक बार अगर लक्ष्य तय हो गया तो बचना नामुमकिन था। कहते हैं बर्बरिक ने एक बार अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक ही बाण से पूरे पेड़ के हर पत्ते को भेद दिया। यहाँ तक कि जो पत्ता छुपा हुआ था वो भी न बच पाया। युद्ध में जाने से पहले बर्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया कि वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे, लेकिन यही वचन आगे चलकर सबसे बड़ा संकट बनने वाला था। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई एक ब्राह्मण से, जो और कोई नहीं स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने उनसे पूछा, अगर तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरिक बोले, मैं हमेशा कमजोर का साथ देता हूँ। कृष्ण समझ गए अगर बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो बार बार पक्ष बदलेंगे और अंत में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तब कृष्णा ने उनसे दान मांगा और वह दान था उनका शीश। बिना एक पल सोचे बर्बरिक ने अपना शीश दान में दे दिया और यही पल उनको बना गया खाटू श्याम। उनका शीश युद्ध भूमि के ऊपर रखा गया ताकि वे पूरा युद्ध देख सके। और अंत में जब ये पूछा गया कि जीत किसकी हुई, तो बर्बरिक ने कहा कि मुझे हर जगह कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। बर्बरिक के त्याग से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें कलयुग में नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। ये बाण पूरे रूप से शक्ति, संकल्प और हारे हुए का साथ देने के प्रतीक हैं। ये बाण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अतिरिक्त किसी अन्य से अजय थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इन बाणों से पांडवों की हार निश्चित हो सकती है, इसीलिए उन्होंने दान में बर्बरिक का शीश ही मांग लिया। ये 3 अभेद बाण बर्बरिक को भगवान शिव से मिले थे, इसीलिए खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि यदि बर्बरिक इनका प्रयोग महाभारत युद्ध के दौरान करते तो पूरा युद्ध केवल 3 बाणों से ही खत्म किया जा सकता था। तो ये था हमारे खाटू श्याम बाबा यानी बर्बरिक के 3 बाणों का रहस्य। खाटू श्याम बाबा कैसे बने हारे का सहारा, जानिए उनकी अद्भुत कहानी। धुंध से भरी है कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि, युद्ध की तैयारी है, सैनिकों की भीड़, शंख की गूंज, आसमान में हल्का अंधेरे का माहौल। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। धर्म और अधर्म की लड़ाई में पूरा संसार टिका हुआ था। एक वीर योद्धा धनुष बाण के साथ, 3 दिव्य बाण चमकते हुए तेजस्वी चेहरा, बर्बरिक। ये है बर्बरिक, भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक। इनके पास थे 3 ऐसे बाण जो पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। एक बाण सारे दुश्मनों को चिन्हित करता हुआ, दूसरा उन्हें खत्म करता हुआ और तीसरा वापस तरकश में आता हुआ। इनके 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक ही क्षण में युद्ध का फैसला कर सकते थे। बर्बरिक अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर वचन देते हुए बर्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का ही साथ देंगे। अब होता है हमारे श्री कृष्ण का आगमन एक ब्राह्मण के वेश के रूप में। एक ब्राह्मण के वेश के रूप में मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके सामने आए। पेड़ के नीचे खड़े कृष्ण और बर्बरिक पेड़ के सारे पत्तों पर बाण का निशाना देखने लगे। भगवान कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा ली। बर्बरिक ने अपने बाण से पेड़ के हर पत्ते को भेद दिया। कृष्ण बर्बरिक से दान मांगते हुए, कृष्ण ने उनसे दान में उनका सर मांगा। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए दान में उनका शीश मांगा। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है।
तब बर्बरिक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। अगर आपको ऐसी पुरानी कथाएं गाथाएं सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के सदस्य बन सकते हैं सब्सक्राइब करके। मैं हर दिन एक नई वीडियो के साथ आती हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कुछ परामर्श हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।